अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। उम्मीद है पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा और थोड़ी ज़रा सब्ज़ी मंडी की और आपको हाल हवाल दे दूँ। मुझे कुछ जगहों का बड़ा शौक़ होता है फिशरी का, आपको फ़िश का भी आपको थोड़ा बताता हूँ। पूरा साल खाएं और अभी मौसम अच्छा है बहुत सारे शहरों में। जिन लोगों को थोड़ा सा ये इशू है कि यार ये इसकी तासीर गर्म होती है या कोई और इशूज़, कोई ऐसा नहीं है। अभी मौसम भी अच्छा है। आजकल फ़िशरी का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी वजह वेदर कंडीशंस भी हैं और दूसरा खपत भी है। यानी आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारे शहरों से अब ऑर्डर आना कम हो गए। मैंने, हमारे दोस्त है काफ़ी फिशरी में जानने वाले, तो बोलते हैं कभी बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है तो मछली जो सुरमई थी वो रमज़ान से पहले जब सर्दियाँ थी तो 21-2200 रुपये किलो हो गई थी। फिर ये 1500 पे आई, रमज़ान में ये 700 पे आ गई, 800 पे आ गई, वापस फिर 1600 पे गई, 2100 अभी लास्ट टाइम फिर मैंने देखा कि 1600-1700 रुपये का रेट था इसका। ये एक एवरेज मैं आपको मछली बता रहा हूँ। ओवरऑल मछली जो है वो पैसों में आजकल कदर कम है। और वो लोग जो कहते हैं कि यार ये महंगी है, बहुत सारी मछली आपको 500 रुपये 600 रुपये की रेंज में आपको कम से कम 7-8 किस्म की मछलियाँ आसानी से मिल जाएंगी फिशरी में भी। अच्छा, लाहौर की मैंने मार्केट चेक की थी, उसमें फार्म की मछली बहुत है, दरियाई मछली भी है वो बहुत कम है। या जो बोलते हैं दरियाई मछली, चांसेस कम है कि वो दरियाई हो। फार्म की भी कोई मसला नहीं है, बेहतरीन मछली होती है, जायके में बेहतरीन होती है और ग़िज़ाइयत में भी बेहतरीन होती है, तो कोई सी मछली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मंडी थोड़ा सा ये ईरान वॉर की वजह से थोड़ा, और ये डीज़ल की कीमतें जो बढ़ी थी उसकी वजह से थोड़ी इसकी कीमतें बढ़ी, अब वापस स्टेबल होना शुरू हो गई, स्टेबल हो गई है। बल्कि ये एक फ़र्क मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। लास्ट टाइम मैं रॉकेट लीफ, एक वो सलाद का पत्ता है, वो ख़रीद के लाया यहाँ पर कराची में एम्प्रेस मार्केट में, जो कि हर जगह मिलता नहीं है। 800 रुपये किलो था, मंडी में उस दिन 200 रुपये किलो था। अभी आप अंदाज़ा करेंगे 600 रुपये किलो किस बात के ले रहे हैं। और समझ में नहीं आता। टमाटर बहुत बढ़ गए, टमाटर अभी तकरीबन 300-350 रुपये किलो पेटी हो गया था। पेटी में तकरीबन 10 से 11 किलो टमाटर आता है। ये 350 का टमाटर जो है पिछले 3 दिन में 1600 रुपये भी गया है, और फिर 1500, 1200, अभी 800-850 रुपये, वो 350 रुपये पेटी। तो जैसे ही आपको मौका मिले तो टमाटर वगैरह लेके स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर दें डायरेक्ट, या इसका पेस्ट बना लें। एनीवेज, आज की हमारी 2 रेसिपीज़ हैं, प्रॉन फेटुचीनी अल्फ्रेडो और तंदूरी पॉप्स। ये 2 रेसिपीज़ हैं, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि शायद मेरे पास टाइम बचेगा। तो शायद टाइम जो बचेगा तो उसके लिए मैंने एक एमरजेंसी प्लान बनाया है। वो प्लान अभी आपको नहीं बताऊंगा, टाइम देखूंगा अगर मुझे लग रहा है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि टाइम बचेगा क्योंकि ये बड़ी क्विक रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फेटुचीनी अल्फ्रेडो। अच्छा, फेटुचीनी अल्फ्रेडो ओरिजिनली सिर्फ क्रीमी वाइट सॉस है और उसके अंदर पास्ता है। इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा मक्खन और साथ में इसको हेल्दी करने के लिए ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। तो थोड़ा सा ये आ गया, थोड़ा ये आ गया, और फौरी तौर पे इस पर हम शामिल करेंगे ये प्रॉन्स और इसको हम ऐसे फैला देंगे। अच्छा, ये जो झींगा है इसका नाम पटास है, ये छोटे साइज़ में ही आता है, इसकी नस्ल ही इतनी छोटे साइज़ की होती है और टेस्ट में बेहतरीन, सबसे मज़ेदार जो झींगा अगर है पाकिस्तानी समंदर में वो ये पटास है। और इसका जो बड़ा भाई है वो जेरा। हमेशा मैं आपको बताता हूँ जब भी झींगा लेने जाएं तो कम से कम ये नाम पूछ के उनको बताएं कि यार हमें जेरा या पटास चाहिए। अब आप मांगेंगे वो आपको कलरी भी दे देंगे, कलरी सस्ता है, पटास महंगा है। पटास मतलब अपनी कैटेगरी में साइज़ के हिसाब से महंगा है, जेरा सबसे महंगा है। उसकी वजह है जिन मुल्कों में जो लोग खाते हैं, पाकिस्तान में उनको भी पता है कि जेरा कितना मज़ेदार है और इसकी एक्सपोर्ट बहुत होती है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, तो इस वजह से इसका रेट जो है कंपैरेटिवली महंगा रहता है। मतलब महंगा तो नहीं कह सकते, लेकिन आम झींगे से थोड़ा इसका कीमत थोड़ी ज़रा ज़्यादा ही होती है। कलरी एक और झींगा है, एक कलरी झींगा आता है जो ये ग्वादर, पसनी और इन जगहों से आता है, वो इतना मज़े का नहीं है कंपेयर टू कराची कलरी, वो बहुत मज़े का। और झींगा जो सबसे ज़्यादा मज़े का है वो ग्वादर और ये और माड़ा पसनी के बीच से, उसे जो समंदर से आता है, सबसे मज़े का। इनसे मज़े का कोई और झींगा है नहीं, क्योंकि उनका समंदर बहुत साफ़ है और वहाँ पे जहाज़रानी वगैरह इतना होता नहीं है, तो समंदर बड़ा इसकी वजह से, और नस्ल भी जो झींगे की वो बड़ी मज़े की। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं, और मैं इसका ये सारा झींगा यहाँ पे निकाल लूँगा। फिर इसका इसी में ही वाइट सॉस बनेगा, पास्ता अलग से बॉयल होगा, और उसके बाद फिर हम इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये आ गया यहाँ पे, झींगा आ गया यहाँ पे, और इसके बाद
ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं, जहन में रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा मक्खन इसमें और शामिल करेंगे, ये आ गया। और इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। अच्छा, झींगे की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ये इसकी निशानी के ताज़ा है। जब भी झींगा या मछली आप पका रहे हो और उसमें एक नागवार सी बदबू टाइप की आ रही हो, समझ जाएं कि ख़राब है। झींगा और ये सी फूड जितना भी है, मछली, ये आम गोश्त की बनिस्बत सबसे जल्दी ख़राब होता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि दुकानों में ये वाहिद गोश्त है जो कि बर्फ़ में रखा जाता है या ठंडी जगह पर रखा जाता है। उसकी वजह है कि बहुत जल्दी ये ख़राब होता है, लिहाजा इसको कोशिश करें। पहले वैसे ही कच्चा भी हो तो आप सूंघ सकते हैं, उस टाइम भी इसकी स्मेल आ रही होती है अगर ख़राब होता है। ये इसमें लहसुन शामिल हो गया, इसको किया मिक्स। जब तक ये थोड़ा सा पक रहा है, हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे फेतुचीनी पास्ता। पैकेट खोलेंगे और चूँकि पानी हमने बहुत सारा लिया हुआ है और आपको भी बहुत सारा पानी लेना है, थोड़े पानी में पास्ता सही नहीं पकता। और ये पैकेट बहुत बड़ा है, झींगे के हिसाब से मैं इसका आधा पैकेट इस्तेमाल करूँगा और आधे को मैं रबड़ बैंड लगा के अपने पास रख लूँगा। अलमारी में रख दें, कोई ख़राब वराब नहीं होता। कोशिश करें कि खुलने के बाद इसको फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में रखें, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में ख़ास तौर पे नमी बहुत होती है और नमी से इसमें कीड़ा लगने का ख़दशा पैदा हो जाता है। ये पानी उबल रहा है, इसमें 1 खाने का चम्मच हम नमक शामिल करेंगे क्योंकि पानी ज़्यादा है। और फिर ये देखें इस तरह के रोल होते हैं, सो एक एक करके रोल इसमें शामिल करते गए। और ये मैंने आपको बताया आधा पैकेट मैं इस्तेमाल करूँगा और आधे पैकेट को मैं अपने पास सेव करके रख लूँगा फ्यूचर यूज़ के लिए। ये लीजिए, मेरे ख्याल में से काफ़ी है, फिर थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये हो गया। तो ये पास्ता गया हमारे पास इधर, और ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा क्योंकि ये रिंग में बना हुआ है, लिहाजा इसको आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। ये जब तक पक रहा है, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। यहाँ पे मैंने सॉस का जो सामान है उसको रोक के रखा हुआ है, और बल्कि एक और काम ये कर लेता हूँ कि मैं इसमें फेतुचीनी अल्फ्रेडो में इस्तेमाल करूँगा हमारे मशरूम्स भी हैं बड़े बेहतरीन किस्म के। तो मैं कुछ दाने यहाँ से लेके, ये टिन बड़ा कमाल का है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है। और कोशिश करें जब टिन खोल लें फिर इसको कन्वर्ट कर लें किसी और बॉल में, और फिर इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में आप रख सकते हैं ईजीली। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह बिहार पैक। वापस आ गई थी। और प्रॉन फेतुचीनी अल्फ्रेडो के लिए सबसे पहले हमने मक्खन में थोड़ा सा और साथ में ड्यूड्रॉप ऑलिव पोमेस ऑयल शामिल कर दिया टू मेक इट अ लिटिल हेल्दी। और ये इसको मैंने 2-3 मिनट फ्राई करके निकाल लिया। इसको अभी मैंने मज़ीद पकाना नहीं है, साइड पे रख रहे हैं। हमने यहाँ पे प्याज और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई किया और थोड़ा सा मक्खन और शामिल कर दिया, हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद ये एडिशनल चीज़ है, मशरूम्स जो हमारे पास ड्यूड्रॉप के पड़े हुए थे वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन ये बड़ा मज़े का आइटम्स है। ये नॉट अ मस्ट, बट अगर ऐड कर देंगे तो ये और मज़े का हो जाएगा। इसको हमने हल्का सा थोड़ा फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम इसका सॉस बनाएंगे। और सॉस बहुत मज़े का है, जो अल्फ्रेडो सॉस मशहूर है वो इसमें शामिल करेंगे। तो इसको मिक्स किया और इसके बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे सबसे पहले थोड़ा सा ऑरिगानो, थोड़ा सा क्रश, ये ब्लैक पेपर एंड में ऐड करेंगे ताकि वाइट सॉस का कलर जो है ये डिकलर ना हो जाए, ये ब्राउन की तरफ ना चला जाए। सो इसको, काली मिर्च को बिल्कुल आखिर में, लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट एक है वो है क्रीम, ये शामिल कर दी। साथ में आ जाएगा इसमें चिकन की यखनी और ये आ गई इसमें चिकन स्टॉक। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये हमने बनाए चिकन क्यूब के साथ, आप चाहे बोन्स के साथ भी बना सकते हैं। ये ले लिया। अच्छा, एक दिन मैं कोशिश करूँगा ज़रा इसी वीक में आपको चिकन स्टॉक बनाने का तरीका बताऊंगा, और वो स्टॉक हड्डियों से नहीं बनेगा, हड्डियाँ भी शामिल होंगी लेकिन मेन इंग्रेडिएंट उसमें शामिल होगा उसकी, जो आप ये जितना चिकन स्टॉक वगैरह जो क्यूब खाते हैं, ये खानों में इस्तेमाल करते हैं, सारी की सारी वही उसी से बनती है। वो है मुर्गी के पंजे, और वही सही मानों में इसको जायका देता है। उसकी वजह ये है कि आज से काफ़ी अर्सा पहले हमारा एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे बात की थी कि अगर हम चिकन के ये पंजों की सप्लाई चाइना, क्योंकि वहाँ पे बहुत खपत है, ये सारी की सारी चिकन क्यूब बनती है मोस्टली, और यहाँ पे भी मेरे ख्याल में प्लांट वगैरह लग गए, लेकिन ये सबसे बेहतरीन जो बनता है, पंजे साफ़ अच्छी तरीके से कर ले, नाखून होते हैं उसके वो काट लें। मैं किसी दिन बनाता हूँ, बड़ा बेहतरीन किस्म का चिकन स्टॉक बनेगा और कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव के बगैर। सो ये देखें, सॉस इसका हो गया तैयार, बॉयल आने दें
और बॉयल आने के बाद मेरे ख्याल में चिकन स्टॉक में थोड़ा सा बचाया हुआ तो ये भी सारा शामिल कर देते हैं। और इसमें कोई फ्लावर वगैरह हम शामिल नहीं करेंगे, मैदा शामिल नहीं करेंगे। ये सॉस इट्सेल्फ इसमें से गाढ़ा हो जाएगा कि इसमें हम शामिल करेंगे ये कद्दूकश की हुई चेडर चीज़, या एंड में शामिल करेंगे, अभी नहीं, ये इसको बॉयल आने दें। इसके बाद आ जाएगा इसमें ये प्रॉन शामिल हो जाएंगे, और प्रॉन शामिल होने के बाद अब इसका हम चूल्हा कर देंगे बंद, यानी जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आ जाए फिर चूल्हा बंद करके साइड पे कर देंगे। आखिर में इसमें ये चेडर चीज़, कद्दूकश कुटी हुई काली मिर्च और फेतुचीनी पास्ता, ये 3 चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और ये हमारा प्रॉन फेतुचीनी अल्फ्रेडो मिनटों में तैयार हो जाएगा। सो इसको मिक्स किया और बस एक दफ़ा हल्का सा बॉयल आ जाए, ये देखिए बॉयल होना शुरू हो गया। इसको चूल्हा बंद करके इसको ढक देते हैं और हम एंड में बिल्कुल इसको काली मिर्च, चेडर चीज़ और फेतुचीनी अल्फ्रेडो और फेतुचीनी पास्ता शामिल करके और फिर इसको सर्व करेंगे। ये आ गया। अच्छा, नमक शामिल नहीं किया है, उसकी वजह है कि जो चिकन क्यूब में नमक था वो काफ़ी नमक होता है ऑलरेडी। मैं इसको एक दफ़ा चख लेता हूँ, थोड़ा सा शायद शामिल करना पड़े, बिल्कुल थोड़ा सा, ये बस। और इसके बाद इसको ढक दिया और अब ये आ गया एक साइड पे। तो जब भी घर में भी कुकिंग कर रहे हो, इसका तरीका ये पास्ता का, हमेशा आपने सॉस बना लिया, पास्ता बना लिया, ज़ाहिर बात है जब आप बना रहे हैं तो शाम के 6-7 बजे आप स्टार्ट करें कुकिंग। अगर आप 9 बजे सर्व करना चाह रहे हैं तो बेस्ट तरीका है कि पास्ता बनाया, सॉस बना के रख दिया और फिर जब आपने सर्व करना हो पास्ता उसी टाइम इसमें मिक्स करें। तो एक तो आपको फ्रेश टेस्ट आएगा और दूसरा पास्ता जब भी आप सॉस में मिक्स करेंगे तो वो पास्ता जो है सॉस को पी जाता है बहुत ज़्यादा और फिर ज़रा थिक सा हो जाता है। तो बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि बिल्कुल फ्रेश खाएं। मेरे घर में मैं आमतौर पे कभी कभार फेतुचीनी अल्फ्रेडो बनाता हूँ तो मैं ये करता हूँ कि सॉस और पास्ता अलग रखते हैं फ्रिज में। जिसको चाहिए निकाला, सॉस पास्ता के साथ शामिल किया, मिक्स किया और सर्व किया। तो पास्ता अपनी जगह पे उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहती है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं पड़ता और सॉस गायब नहीं हो जाता, यानी आपको हर दफ़ा सॉस मिलेगा। तो बेस्ट तरीका अगर आपने 2-3 दिन इस्तेमाल करना है, ये अच्छी, मैं जब बात करता हूँ 2-3 दिन की, बहुत सारे लोगों को शायद ये अजीब सा लगता है कि यार ये 2-3 दिन वाले खाने कौन से होते हैं, कौन खाता है। ये आदत की बात है और हम तो शुरू से बचपन से आदी है। ठंडी चाय पीता हूँ, पता नहीं, ठंडी रोटी खाता हूँ फ्रिज से निकली, कोई तस्वुर नहीं कर सकता, लेकिन बस शुरू से मेरी आदत बनी है। बच्चों को कम से कम खाने के मामले में, एक तो मेरे घर में हम लोग पैकिंग अच्छी तरीके से करते हैं, इसमें फ्रीज़र की कोई स्मेल नहीं आती और ताज़ा खाना रोज़ाना की बेसिस पर। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि सुबह दोपहर का खाना भी अलग से, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। इतने गर्म किचन में भी गर्मी शुरू हो जाएगी तो हालत ख़राब हो जाती है। नाश्ता भी बन रहा है, फ्रेश लंच भी बन रहा है, फ्रेश डिनर भी बन रहा है। तो हमारे घर आमतौर पे होता है कि डिनर का खाना जो भी कल कढ़ाई बनी थी तो अब आज भी कढ़ाई है, तो कोई ज़रूरत पकाने की, जब तो ख़त्म ना हो जाए। तो हमारे घर में हम लोग थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा बनाते हैं। ये नहीं है कि अपना टाइम बचा रहे हो अगले दिन में, मुझे तो शौक़ है कुकिंग का, मैं करता रहता हूँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो रिपीट पे चला जाए, ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाते हैं हमारे तंदूरी पॉप्स की तरफ, और ये बड़ी मज़े की डिश, बड़ी देसी स्टाइल की और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मज़े की। सो सबसे पहले ये चीज़ें सारी इसकी इकट्ठी कर लेते हैं और ब्रेक ले लेते हैं, बल्कि ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा विल बी राइट बैक। ले जी, आ गया हमारा फेतुचीनी पास्ता बॉइल्ड, और पैकेट पे दिया हुआ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी बॉइलिंग के लिए। ओवर कुक ना कीजिएगा, थोड़ा सा चख लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो टाइम दिया है, जिनकी डिश है इटालियंस की, वो उनको पता है कितनी देर इसको बॉईल करना है। हम लोग इसको ज़्यादा पकाते हैं, इसकी वजह से इसका आपको जो टेक्सचर, माउथ फील होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते कि यार ये माउथ फील क्या होती है। ये पास्ता जिस इंग्रेडिएंट से बनता है वो सबका सब सेम है, चाहे वो इसमें एल्बो मैकरोनी है, पेने है, फेतुचीनी है, लजानिया है, इंग्रेडिएंट सेम है, अंडा मैदा, और सिर्फ शेप्स का फ़र्क है। तो शेप का फ़र्क क्यों लगा है? एक तो विजुअली आपको दिखने में थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट लगता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी माउथ फील है। ये जब आप ये खाते हैं, इसकी जो शेप्स हैं ये आपको मुंह के अंदर फील हो तो आपको मज़ा आएगा खाने का। अगर आपकी सारा के सारा मैदा बन जाएगा और आपको कुछ भी नहीं पता लग रहा होगा कि आप फेतुचीनी खा रहे हैं, एल्बो खा रहे हैं, तो फिर आपको उसका मज़ा भी इतना नहीं आएगा। ये इसके पीछे साइंस है। अच्छा, हम आ जाते हैं तंदूरी पॉप्स की तरफ, और रेसिपी कार्ड में इसकी लेंथ में लिखा हुआ था, हम क्यूब में बना रहे हैं इसको। और सबसे पहले इसमें हमने क्रश किया हुआ सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ, यह आ गया लहसुन, यह आ गया अदरक,
ये आ गया इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और ये आ गया इसमें लेमन जूस, और साथ में आ जाएगा इसमें कश्मीरी मिर्च या तलहार मिर्च का पेस्ट। ये मिर्चें बाज़ार में मिल जाती है आसानी से, और 2 से 3 मिर्चें हमने लेके पानी में इसको उबाला, नरम पड़ गई, ब्लेंडर में इसको बारीक पीस दिया। इसका बड़ा मज़े का टेक्सचर, इसका कलर बड़ा खूबसूरत है, और तीखापन इसमें ज़ीरो, इसमें बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता, और ये आसानी से आपको कराची में तो हर जगह मिल जाता है। मैं इसको साबुत मिर्चें नहीं, इसको पाउडर की फॉर्म में लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे मार्केट में चले जाएँ, उनको बोले कश्मीरी मिर्च पाउडर फॉर्म में दे दे, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, थोड़ा सा इसमें नमक शामिल होगा, और इसके बाद ये आ गया, और इसको मैरिनेट करके कोई आधा पौना घंटा रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद सिंपल इसको एक दफ़ा अंडे में डिप करेंगे, और फिर मैदे में, और फिर स्क्यूअर्स में लगा के फिर हम इसको करेंगे डीप फ्राई। आप इसको बग़ैर सीखों लगाए भी ये काम कर सकते हैं। सीखे में लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं, ताकि दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगे, अच्छा लगे। अदरवाइज सिंपल इसको पहले अंडा मैदा करके सारा इसको कोट कर दें। हमने इसको मैरिनेट कर दिया। अब मैं काम ये करूँगा कि एक अदद बॉल ले लेता हूँ, जगह बनाता हूँ। ये आ गया, यहाँ से हट गया सारा, और ये इसका काम सिंपल। ये आ गया अंडा। तो सबसे पहले अच्छा इसमें अंडे को हल्का से इसमें रखा, थोड़ा सा कोट करना है ताकि इसके जो मैरिनेशन है कम से कम उतरे। इसके बाद एक एक करके इसको यहाँ पे डालते जाएंगे, और फिर इसको हम सीखों में पिरो देंगे सारा। और एक सीख में तकरीबन कोई 4 से 5 बोटियाँ हैं। ये 1 इंच बाय 1 इंच की बोटी है, या 1.5 इंच बाय 1.5 इंच की अप्रॉक्सीमेटली सिंगल बाइट्स। आप चाहें इसको और छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा बिल्कुल ना कीजिएगा, बहुत बड़े बाइट्स हो जाएंगे। ये इसको कोट किया, इसके बाद यहाँ पे आ गया, और ये एक एक करके इसको अच्छी तरीके से थोड़ा प्रेस करके, ताकि मैदा इस पर खूब अच्छी तरीके से चिपक जाए ये चीज़, और इसको थोड़ा सा झाड़ लिया। तो ये हमारे बोटियाँ तैयार। तंदूरी पॉप्स, इसको आमतौर पे तंदूरी पॉप्स भी कहते हैं कि इसको ओवन में बेक करते हैं तंदूर में, लेकिन ये मशहूर इस तरह हो गई कि अब ये तंदूर में बेक नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर डीप फ्राई होती हैं। मुख्तलिफ मेक्स भी हैं जो फ्रोज़न बेचती हैं, वो भी करती हैं कि बने होते हैं इस तरह के, क्रम किए होते हैं या मैदे से कोट किया होता है, और उसके बाद उसको सिंपली आपने डीप फ्राई ही करना होता है। अब अदरवाइज ओवन में इसको बेक भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एक एक करके सारे पीसेस को पहले मैदा लगाया, और इसके बाद इसको कोट किया मैदे से, और एक एक करके इसको निकालते चले गए। एक दफ़ा ये काम कर लूँ, फिर आपको दिखाते हैं कि इसको सीखों में कैसे पिरोना है। और सीख का साइज़ बहुत बड़ा ना हो, ताकि इसको डीप फ्राई भी करना है सीखों समेत, तो पैन के साइज़ के हिसाब से आपके पास सीखें हों। अगर सीखें बड़ी हैं तो आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। ये ले जी, एक प्लेट आ गई, और इसको यहाँ से हटाया, और इसके बाद ये स्क्यूअर्स आ गई। ये सिंपल लिया, ये चीज़ ये देखिए, और सीख मेरे हिसाब से काफ़ी है। 4 बोटियाँ इसमें डिसेंट तरीके से आराम से आ जाएंगी, और पर पर्सन 2 सीखें, ये इसका रूल है, मतलब अंदाज़न अप्रॉक्सीमेटली। तो उसी तरीके से इसको रखिएगा। अगर आप 5-6 लोग हैं तो उसके हिसाब से 2 सीखों के हिसाब से, और एक सीख में 4 बोटियाँ आ रही हैं, तो उसके हिसाब से देखिए रीज़नेबली भरा हुआ भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है ये। सो एक एक करके इसको पिरोते जाएंगे, अंडा मैदा लगा के, और फिर उसके बाद सीखों में इसको पिरोया, फिर उसको हम डीप फ्राई करेंगे। और मैं टाइम देख रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं। अब अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, देखते हैं, शायद मैं बनाऊँ शायद ना बनाऊँ। मैंने टाइम की वजह से सोचा था कि कोई चीज़ मैं बना के रख लूँ ताकि टाइम हमारा यूटिलाइज हो जाए। तो ये बल्कि एक और ग्लव मैं पहन लेता हूँ। जो बकाया बोटियाँ हैं इनको भी कोटिंग करके फिर रख लेते हैं, और हमारा आज का काम ख़त्म। ये तो बहुत इजी बनाना है इसको, या आप आराम से इसको बना के इसी तरीके से मैदे से कोट करके फ्रीज़र में रख दीजिए सीखों में पिरो के। और जब कभी हमारे यहाँ मेहमान अचानक से आते हैं, जो कि बड़ा नॉर्मल है, तो उस हवाले से आपके पास अरेंजमेंट हो कि आपने क्या सर्व करना है। ये इनको मैदे में अंडे में कोट किया, पहले एक एक करके इधर डालते जाएंगे, और फिर इसकी सिंपल मैदे की कोटिंग चलती रहेगी। तो ये काम बड़ा सिंपल। मसाले इसमें सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, तलहार मिर्च का पेस्ट इस वजह से भी ऐड करें, इसका कलर बड़ा खूबसूरत हो जाता है, टेस्ट भी बड़ा मज़े का हो जाता है। लेकिन इसकी मिर्ची का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं है। कश्मीर में जितने खाने बनते हैं
वहाँ पे ये इसका बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है जिसको कश्मीरी मिर्च इसी वजह से कहते हैं कि वहाँ पे लोग स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन वो चाहते हैं कि खानों के रंग लाल हों जिस तरह इस मिर्ची का है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि खुशबू, रंग, जायका देती है, लेकिन तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। इस वजह से ये कश्मीरी खानों में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। एक एक करके इसको कोट करते गए, निकालते गए, तो आज का हमारा ये काम तो हो गया कंप्लीट। और साथ में फेतुचीनी अल्फ्रेडो जो है वो बिल्कुल मिनटों में तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ चीज़ें मिक्स करनी है। पास्ता बॉयल होके आ गया, अल्फ्रेडो सॉस बन गया, प्रॉन उसमें शामिल हो गए। अब सिंपली उनको मिक्स करना है और करना है सर्व। ये बोटी एक एक करके इसमें आती गई, निकालते गए। और कोटिंग में जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इसको अंडा मैदा, जो कि टिपिकल कोटिंग है इसकी, आप चाहें ब्रेड क्रम्ब की साथ भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लेकिन कोटिंग करने से ज़रूरी है कि अगर आपने इसको एज इट इज़ फ्राई किया तो ये सारी जो इसका मसाला है ये ऑयल में बह जाएगा, तो इसका आपको फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि इसको पहले कोट करके और फिर डीप फ्राई करें। ये ले जी, हो गया हमारा सारा काम कंप्लीट। इनको कोट किया और इनको निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से तकरीबन आधा किलो चिकन में 1 2 3 4 5 6 सीखें बनेगी। 3 लोगों का खाना है ये, और 3 लोग आराम से। इसके साथ आप चाहें तो राइस सर्व कर दें, बेस्ट होगा। लेकिन ये आमतौर पर जिस तरह बारबेक्यू होता है, ये भी बारबेक्यू जैसा ही है। और यानी साइज़ इसका जो है वो आप इसको जो तरीक़ाकार है इसको ऐसी का एज इट इज़ खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हटा लिया सारा और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे जगल ब्लड बैक। चूल्हा ऑन किया, ढक्कन रख दिया, ऑयल के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे और सिर्फ 3 से 4 मिनट ये पकेगा। बोनलेस चिकन है, चिकन ब्रेस्ट है, और इसका इतना ज़्यादा 5 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल बेहतरीन पक जाएगा। ये हमारे पास तैयार पड़े हुए, ये देखिए। और ये हमारे पास फेतुचीनी सॉस जो बनाया था ये पड़ा हुआ है प्रॉन्स के साथ, और साथ में मशरूम शामिल किए थे। इसमें अब हम शामिल कर देंगे ये कद्दूकश की हुई चेडर चीज़, और साथ में थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो और डाल दूँगा, थोड़ा सा कुटी काली मिर्च। और इसको भी मिक्स नहीं कर रहा, इसको भी मैं बंद ही रखूँगा। मैं सिर्फ एंड पे जब हमारा शो ख़त्म होने लगेगा फिर इसमें पास्ता मिक्स करके और उसको सर्व करेंगे। सो जहन में रखना है इसको हमने अब मज़ीद थोड़ा सा इतना करेंगे, पकाएंगे कि गर्म हो जाए। अच्छा, पास्ता आमतौर पे बेस्ट तरीका ही होता है कि बजाय इसको आप सॉस को गर्म करें फिर पास्ता ठंडा इसमें शामिल करें। पास्ता के लिए तरीक़ाकार, जो इंटरनेशनल तरीक़ाकार, वो ये है कि आपने सिंपल उबलता हुआ पानी रखा है और ये एक छोटी सी बास्केट में आपने डाला, उसको थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए, तकरीबन 20 सेकंड के लिए उबलते पानी में रखा, फ़ौरन गर्म हो जाता है और सिंपल आपने उसको शामिल कर दिया। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल के गर्म होने का। इसके बाद इनको करेंगे फ्राई, डीप फ्राई, और निकाल लेंगे। अच्छा, इसको सर्व करने का तरीका, कोई सी चटनी हो, जो रायता होता है, इसके साथ बड़ा बेहतरीन चलेगा। ये है तो थोड़ा ज़रा कॉन्टिनेंटल स्टाइल ऑफ कुकिंग, लेकिन चूँकि मसालाजात हमारे देसी फ्लेवर के हैं तो ये उसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। ग्रीन चटनी बना लें या रायता हो, और साथ में रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावलों के साथ भी। चावलों के साथ वैसे ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू रोटी, और अदरवाइज़ एज इट इज़। ये देखें, ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हमने चिकन की स्टिक्स रखी, और एट ए टाइम मैं इसमें 3 स्टिक्स रखूँगा कढ़ाई के हिसाब से। ढक मैंने इसमें से रहा हूँ, ढकने से ये होगा कि इसमें प्रेशर बनेगा और ये पकेगा जल्दी और बेहतरीन पकेगा, अंदर ड्राई नहीं होगा। तो हमेशा जब भी डीप फ्राइंग कर रहे हो चिकन की, ढक्कन रखने से देखें इसमें स्टीम बन रही है, ये स्टीम सारी निकल चुकी हुई थी। इससे क्या होगा कि चिकन का बोटी अंदर तक पकेगी, जल्दी पकेगी और मॉइस्ट रहेगी, ड्राई नहीं होगी बहुत। या आमतौर पे हम लोग इसको ओवर कुक करते हैं, इस चक्करों में गोश्त कच्चा न रह जाए। तो इसका बेस्ट हल यही है कि आपने इसको ढक्कन रख दिया, एक दफ़ा ढक्कन रख दिया तो 4 मिनट, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ 4 मिनट के अंदर बेहतरीन पकेगा भी, कच्चा भी नहीं रहेगा, एट द सेम टाइम जूसी भी होगा, बड़ा बेहतरीन होगा, और इसका कलर बड़ा कंट्रोल में रहेगा। तो ये देखें, ये सारा नमी जो इसके ऊपर बन रही है ये सारी की सारी उड़ चुकी हुई थी। इसी वजह से ये अंदर इसका मॉइस्चर रिटेन करने के लिए, जो आमतौर पे आप मशहूर फ्रायर्स ये फ्राइड चिकन खाते हैं उसमें भी ज़्यादातर के साथ यही सिस्टम किया जाता है, यानी उसको प्रेशर कुकर में पकाया जाता है। उससे क्या होता है कि ऊपर गोश्त बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाता है, जो उसकी कोटिंग है, और अंदर गोश्त बिल्कुल नरम और मुलायम रहता है। ये देखें,
और ये मिनटों में तैयार हो गया। कलर भी इसका बेहतरीन कंट्रोल में। मैं इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए और पकाऊंगा, निकाल लूँगा। 3 और स्टिक शामिल करेंगे तो ये हमारा तंदूरी पॉप्स आराम से तैयार हो जाएंगे। स्टिक्स में सर्व करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ गार्निश का है और कुछ नहीं है। आप इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं सर्व। सो कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया कि कम ही रखना है। ये देखें, ये बेहतरीन पक गई। एक एक करके इनको निकाल लिया। कोटिंग भी खूबसूरत आ रही है। अच्छा, कश्मीरी मिर्च ऐड करने से इसका कलर देखें कितना खूबसूरत निकल के आया है। जायका भी देगा, कलर भी देगा। सो ये एक एक करके बकिया सिस्टम इसमें शामिल कर देंगे और हम जा रहे हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे, सिर्फ पास्ता को इसमें सर्व करेंगे, मिक्स करेंगे और करेंगे सर्व। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। लीजिए आगे वापस। हमारे तंदूरी पॉप्स हो गए रेडी। यहाँ पे पास्ता अल्फ्रेडो। सो पास्ता इसमें ऐड किया और इसको सिंपली मिक्स करेंगे। पकाना बिल्कुल भी नहीं है। पास्ता हमने एग्जैक्टली उतना टाइम पकाया है जितना पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था। और इसके बाद अब सिंपली इसको करेंगे फोल्ड। ये आ गया। इसको इसमें चीज़ भी शामिल कर दी थी, कुटी काली मिर्च भी आखिर में शामिल कर दी थी, मिक्स नहीं किया था। अब मैं इसको कर रहा हूँ मिक्स। और ये जो पास्ता भी बना है ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। ये आधा पैकेट है फेतुचीनी अल्फ्रेडो का। तो जहन में रखिएगा, अगर आपने अपने लोगों को इनवाइट करना है तो इसमें उसके हिसाब से शामिल कीजिएगा। ये सॉस जितना हमने बनाया है ये एग्जैक्टली बिल्कुल आधे पैकेट के हिसाब से है। अगर आप पूरा पैकेट पकाते हैं 10 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं, पेट भर के। और बड़ा मज़े का पास्ता है। इट्स रियली रियली गुड। सो ये आ गया हमारा पास्ता। अच्छा, इसमें सॉस ज़्यादा है और थोड़ा सॉसी है, बड़ा मज़े का आएगा। अभी मैं फ़िलहाल से उसमें पास्ता निकाल रहा हूँ, फिर मैं इसमें सॉस भी शामिल करूँगा ऊपर से। और ये हल्का सा रनी सॉस है लेकिन बहुत मज़े का होगा। और ये थोड़ी देर के अंदर जहन में रखेगा ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा इस वजह से कि पास्ता जो है ये सॉस पीना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जैसे ही आप इसको बना लें तो फिर कोशिश करें कि इसको आप सर्व करें फ़ौरन। ये आ गया। ये प्रॉन ज़रा ऊपर एक आध इसमें से रख रहे हैं ताकि थोड़ा पता लगे कि प्रॉन का पास्ता है। साइड्स को जब भी सर्व करें साइड इसकी अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अहम है। घर में बना रहे हो लेकिन फिर भी ये प्रेजेंटेशन जो है ये थोड़ा सा भी सॉस इधर उधर लगा होता है, इट डजंट लुक गुड। ये किया और साथ में मैंने आपको बताया कि इसका सॉस थोड़ा सा लेके ये देख, ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर सॉस डाल दिया। सो इट बिकेम सॉसी। ये हो गया रेडी और इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश लगा देंगे। तो ये आज का हमारा प्रॉन फेतुचीनी अल्फ्रेडो हो गया तैयार। थोड़ा देर इसमें काशकारी कर लेते हैं, पौधे लगा देते हैं। हल्का सा ग्रीन कलर जो है इट गोज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे, लुक्स गुड ऑल्सो। और थोड़ा ज़रा कलर ब्रेक मिल जाता है आपको। ये हो गया आज का हमारा प्रॉन फेतुचीनी अल्फ्रेडो रेडी। इट रियली टेस्ट गुड। प्रॉन का वैसे ही जायके का बड़ा, और भी किचन में ऐसी खुशबू इसकी महक आ रही है। और ये इसका झींगे का कमाल है, यानी अच्छी क्वालिटी का अगर आपने झींगा लिया हुआ है तो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। फ्रोज़न भी मिलते हैं बहुत सारे लोग। मैं ख़ुद भी फ्रोज़न का बड़ा एक ज़माने में ख़िलाफ़ रहा हूँ कि यार ये फ्रोज़न जो है सी फूड ये थोड़ा ज़रा मशकूक होता है, लेकिन मेरी ये गलत फहमी थी। और क्योंकि बहुत सारी मैं ख़ुद घर में फ्रीज़ करता हूँ, लेकिन मैं घर में जो फ्रीज़ करता हूँ उसका तरीका ये होता है कि मैं बिल्कुल फ्रेश लेके आता हूँ। घर लाने के फ़ौरन बाद धोया, फ़ौरन उसको ऐसी थैलियों में पैक किया जो उसकी
शेल्फ लाइफ बढ़ाती हैं, और फिर उसको फौरी तौर पे फ्रीज़ किया, ऐसे फ्रीज़र में रखा जहाँ पे जल्दी फ्रीज़ हो जाए, यानी शेल्फ वाला फ्रीज़र है और सिंगल लेयर की। तो ये एक तरीका है, बेस्ट तरीका। लेकिन जो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मैंने देखा, मैं लास्ट टाइम लाहौर गया था और वहाँ पे कंपनी के साथ हमने काम किया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जब डिफ्रॉस्ट किया ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये फ्रोज़न है, फ्रीज़र में कितने अरसे से पड़ा हुआ है। तो फ्रोज़न भी आप ले सकते हैं, बल्कि ऐसे शहरों में जहाँ पे सी फूड की सप्लाई थोड़ी सी मुश्किल है, यानी कराची में आपको इतना फ्रेश क्वालिटी का झींगा नहीं मिलता, तो इस्लामाबाद, लाहौर तो या दूसरे शहर पेशावर में तो दूर की बात है। तो इसका बेस्ट तरीका ये, कोई अच्छी रिलायबल कंपनीज़ का एक आध दफ़ा इस्तेमाल कर लें, थोड़े दो तीन आपको ट्रायल लेने पड़ेंगे कि किसका ज़्यादा बेहतर है, तो वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड गारंटी कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल मेरे ख्याल में शायद हम अब्दुल्ला, कल हम वो फ्रूट केक बना रहे हैं ना कल, चले मैं आपको बताता हूँ कल का। बल्कि हाँ, ये रिदा के मुझे कार्ड्स दें। रिदा का शो मेरे बाद है, रिदा आफ्ताब का, और बड़ा बेहतरीन कुकिंग इनका तड़का प्रोग्राम है। और आज के इनके मेन्यू में है मखनी वाइट चिकन और हरी मिर्च माश की दाल, बेहतरीन दोनों आइटम। और कल हमारे शंघाई चिकन और सेसमी चिकन विंग्स हैं। तो आज के तड़का के प्रोग्राम में हरी मिर्च माश की दाल और मखनी वाइट चिकन ज़रूर प्रोग्राम देखेगा। इनके खाने बड़े बेहतरीन होते हैं और कुकिंग स्टाइल बहुत ही आला। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।